प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं नियंत्रण का क्षेत्र, स्कोप ऑफ कंट्रोल। प्रत्येक संस्था में कार्य का नियंत्रण करना होता है। चाहे कोई भी संस्था हो, उसके कार्यों का नियंत्रण करना अति आवश्यक है। प्रत्येक कार्य का समुचित नियंत्रण करके ही संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक प्रबंधकों को अपने अपने अधिकारों के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक कार्यों का नियंत्रण यानी कंट्रोल करना पड़ता है। हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सर्वोच्च प्रबंधक यानी टॉप मैनेजमेंट, ओके, सबसे ऊपर जो प्रबंध होता है, टॉप मैनेजमेंट को संपूर्ण संस्था की क्रियाओं का नियंत्रण करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वास्तव में एक संस्था में नियंत्रण कैसे होता है। तो इसका यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्रय नियंत्रण, कंट्रोल और परचेज। संस्था का क्रय कच्चे या पक्के माल के क्रय से प्रारंभ होता है। अतः प्रबंधन के नियंत्रण का एक प्रमुख क्षेत्र क्रय नियंत्रण का है। प्रबंधकों को यानी मैनेजर को क्रय परिमाप यानी स्टैंडर्ड, परचेज स्टैंडर्ड निर्धारित करने पड़ते हैं तथा उन्हीं के अनुरूप माल क्रय करना पड़ता है। जो भी परिमाप निर्धारित किए हैं उन्हीं के अनुसार माल क्रय करना पड़ता है। समुचित क्रय नियंत्रण के द्वारा समुचित मूल्य पर उपयुक्त माल उचित मात्रा में खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार क्रय नियंत्रण एक संस्था में होता है। दूसरा है उत्पादन नियंत्रण, प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रबंधकीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र उत्पादन से संबंधित है। कब कितने माल का उत्पादन करना है, कब करना है, किस किस्म के किस किस्म के माल का उत्पादन करना है, उत्पादन नियंत्रण के क्षेत्र में शामिल है, यानी प्रोडक्शन कंट्रोल के अंतर्गत शामिल है। सामान्यतः जनरली उत्पादन यानी प्रोडक्शन नियंत्रण समिति के द्वारा ही उत्पादन के परिमाप निर्धारित किए जाते हैं तथा उत्पादन कार्यों का नियंत्रण किया जाता है। थर्ड है विक्रय नियंत्रण, सेल्स कंट्रोल, इससे पहले इन्वेंट्री कंट्रोल। संस्था के उत्पादन एवं विक्रय सफलता के लिए इन्वेंट्री नियंत्रण अति आवश्यक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि आवश्यकता से अधिक माल का संग्रह यानी कलेक्शन करने से अनावश्यक रूप से ब्याज का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आवश्यकता से अधिक माल का संग्रह रखने से अनावश्यक रूप से इंटरेस्ट का नुकसान उठाना पड़ता है तथा आवश्यकता से कम माल होने पर वितरण व्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यावसायिक संस्था के प्रबंधकों को अपनी संस्था के लिए उचित इन्वेंट्री नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करनी पड़ती है। फिर फोर्थ है विक्रय नियंत्रण, सेल्स कंट्रोल। विक्रय सभी व्यावसायिक क्रियाओं का यानी शुरुआत और अंत माने जाते हैं। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की लाभदायकता या उत्पादकता सभी कुछ विक्रय पर निर्भर करती है। इसलिए प्रबंधकों को समुचित विक्रय नियंत्रण व्यवस्था लागू करनी पड़ती है। अब इस हेतु प्रबंधकों को विक्रय बजट बनाने पड़ते हैं। ये बजट आवश्यकता अनुसार वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, या 6 महीने का हो सकता है, या वार्षिक भी हो सकता है, यानी एनुअली भी हो सकता है। प्रबंधक बजट के अनुसार विक्रय नहीं होने पर आवश्यक कदम उठाते हैं तथा विक्रय विभाग के कार्यों का नियंत्रण करते हैं। फिर नेक्स्ट है पूंजी नियंत्रण, कैपिटल कंट्रोल। इसके अंतर्गत व्यवसाय में पूंजी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम ये जानते हैं व्यवसाय में पूंजी का महत्वपूर्ण स्थान है। पूंजी आवश्यकता से अधिक अथवा कम होने पर व्यवसाय की सफलता डाउटफुल यानी संदिग्ध रहती है। अतः व्यवसाय को अपनी आवश्यकता से अधिक अथवा कम पूंजी
यथा समय आवश्यक समायोजन करनी चाहिए, यानी अधिक और कम दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। पूंजी आवश्यकता से अधिक अथवा कम होने पर व्यवसाय की सफलता बिल्कुल डाउटफुल रहेगी। इसलिए एक व्यवसाय को अपनी आवश्यकता से अधिक अथवा कम पूंजी का यथा समय आवश्यक समायोजन करना चाहिए। उसे पूंजी को व्यर्थ नहीं पड़े रहने देना चाहिए। वही दूसरी ओर आवश्यकता से कम पूंजी को हो तो उसकी पूर्ति को भी समुचित उपाय करना चाहिए। नेक्स्ट है लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल। इसके अंतर्गत प्रमाणित लागतों को तथा वास्तविक लागतों की तुलना करके लागतों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। यदि प्रमाणित लागतों से वास्तविक लागतें अधिक आती है तो उन लागतों में कमी लाने के लिए समुचित प्रयास करना चाहिए। हाँ, मजदूरी तथा वेतन नियंत्रण, वेजेस एंड सैलरी कंट्रोल। इसके अंतर्गत सभी समान कार्य करने वाले को समान वेतन यानी इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस दिलाने के लिए वेतन तथा मजदूरी का नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। इस हेतु समय समय पर मजदूरी तथा वेतन निर्धारण की प्रमाणित सूत्र को ध्यान में रखकर इस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है संगठन पर नियंत्रण, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि संगठन प्रबंधन का वे साधन है जिसके द्वारा प्रबंधक अपनी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। अतः प्रबंधकों को संपूर्ण संगठन पर समुचित नियंत्रण स्थापित करना पड़ता है। इस हेतु प्रबंधकों को संगठन के प्रत्येक स्तर पर बैठे हुए व्यक्तियों के उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं। इसके बाद में उनकी वास्तविक क्रियाओं का मूल्यांकन भी करना पड़ता है। मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त कमियों को दूर करके प्रबंधक अपनी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है सेवा विवर्गीय नियंत्रण। इसके अंतर्गत सेवा विवर्गीय कार्य संस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य है। संस्था में वांछित संख्या में कर्मचारी सदैव उपलब्ध हो, ये महत्वपूर्ण बात है, यानी कर्मचारियों की संख्या में कमी नहीं होनी चाहिए। यदि संस्था में आवश्यक से कम कर्मचारी उपलब्ध हों तो कार्य एवं उद्देश्य यथा समय पूरे नहीं हो सकते। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पे सेवा विवर्गीय पर नियंत्रण के द्वारा प्रबंधक इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि उन्हें समुचित संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी यथा समय उपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट है कार्यालय नियंत्रण, ऑफिस कंट्रोल। कार्यालय नियंत्रण के द्वारा प्रबंधक विभिन्न कार्यालयों में होने वाले कार्य की क्रमबद्धता यानी सीक्वेंस एवं नियमानुकूलता के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। कार्यालय नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रबंधक कार्यालय कार्यविधि, पद्धति एवं कार्य प्रणाली, मेथड एंड सिस्टम तथा नीतियों तथा नियमों, जो पॉलिसी और रूल्स को निर्धारित कर लेते हैं। वे व्यवहार में ये देखकर कार्यालय कार्यों का नियंत्रण करते हैं तथा कार्य निर्धारित नीतियों जैसे नियम, पॉलिसी या जो प्रोसेस है, मेथड है तथा प्रणाली यानी सिस्टम के अनुरूप हो रहे हैं अथवा नहीं, वो चेक करते हैं। यदि कार्य समुचित ढंग से नहीं होता तो प्रबंधक उनमें सुधार के लिए आवश्यक निर्देश देता है। तो इस प्रकार नियंत्रण का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू।